हम आपको एक बड़ी खबर भर्तियों के मामले में देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज एक सत्याग्रह यात्रा के तहत जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को जो भंग किया गया था, उसके बाद जो भर्तियां फंस गई, उन फंसी हुई भर्तियों को लेकर आज कुछ जो स्टूडेंट हैं ये आए थे। स्टूडेंट क्या, ये शिक्षित बेरोजगार हैं बेसिकली, जो पढ़कर पेपर देकर परीक्षा पास कर नौकरी लगना चाहते हैं। लेकिन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो धांधली चली हुई थी पेपर लीक के साथ, जो ओएमआर शीट की टेम्परिंग तक, उस धांधली के कारण सरकार को वो भंग करना पड़ा। और भंग करने के बाद देखिए, आपको अगर इसकी जो जो स्क्रूटनी एक तरह से इसकी अगर वो याद हो आपको डेट्स इसकी, तो उस डेट्स के मुताबिक जो 26 दिसंबर को इसको सस्पेंड किया गया था, जब जेओआईटी पोस्ट कोड 965 में पेपर लीक मिला था। फिर 21 फरवरी को इसको 26 फरवरी को सस्पेंड किया गया था, 21 फरवरी को भंग कर दिया गया। और 21 फरवरी को भंग करने के बाद जितनी भी वहां भर्ती परीक्षाएं जिनकी परीक्षा हो चुकी थी और रिजल्ट आना था या डॉक्यूमेंटेशन होनी थी, वो सारी बीच में फंस गई है। अब इनको लग रहा है कि इनकी नौकरी कैसे होगी, कुछ ओवरेज हो रहे हैं, कुछ कई चीजें हो रही हैं। तो आज ये मुख्यमंत्री से मिलने आए, पहले नारेबाजी की, उसके बाद सेक्रेटरीट में सीएम से मिले। सीएम से मिलने के दौरान बड़ी क्योस की स्थिति थी, क्योंकि सीएम इनको समझाना चाह रहे थे, ये अपने तर्क रख रहे थे और ये कह रहे थे कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन रहने दीजिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बहाल कर दीजिए ताकि वो रिजल्ट घोषित कर पाए। फिर सीएम ने कहा कि 817 जो जेओआईटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट में, वहां इंतजार करना पड़ेगा, पहले तो रिजल्ट किया नहीं जा सकता। फिर जब ये नहीं माने तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक एज की बात है उसको सरकार कंसीडर कर रही है, लेकिन जो दूसरी बात है कि नई भर्ती एजेंसी का क्या होगा, उसके लिए आपको 30 दिन के अंदर अंदर कोई विकल्प देंगे। और ये 30 दिन का विकल्प वही है जो ये एक आईएएस की कमेटी बनाई जा रही है भर्ती एजेंसी को लेकर, उसका हमें इंतजार करना है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस सारे एपिसोड के अलग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के बाद राज्य सरकार की कैबिनेट ने या सरकार ने क्लास 3 की भर्तियां जिस पब्लिक सर्विस कमीशन को देने की बात कही है, उस पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार से आए रेफरेंस का रिटर्न रिप्लाई सरकार को वापस भेज दिया है। इस रिटर्न रिप्लाई तक जो हमारा एक्सेस गया है, उसके अनुसार इसमें यह कहा गया है कि हम क्लास 3 की भर्तियां जैसे सरकार ने चाहा है इनको करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इसके लिए अपने रिसोर्सेज इंप्रूव करने होंगे और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज राज्य सरकार से चाहिए होंगे, जिसके लिए हम अलग से एक जो ज्ञापन है वो राज्य सरकार को भेजेंगे, ये कहा गया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन विवादित भर्तियों का रिकॉर्ड नहीं लेगा और जिन उन्हीं परीक्षाओं को कर पाएगा पब्लिक सर्विस जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जिनका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था, मतलब जो एडवर्टाइज हो गई थी लेकिन रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था, उन परीक्षाओं को नहीं लेगा जिनका रिटर्न एग्जाम हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ले चुका है और जिनका रिजल्ट आना बाकी है। ये कहा है पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सरकार को। अब इसके बाद के इंपैक्ट क्या है और रास्ता क्या है, ये दोनों चीजों पर भी बात कर लेते हैं। पहली बात ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसा क्यों स्टांस लिया है, उसकी वजह यह है कि जो राज्य सरकार की ओर से एक ऑर्डर रेफरेंस के तौर पे गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसमें विजिलेंस ब्यूरो का रेफरेंस दिया गया है कि विजिलेंस ब्यूरो की जो स्टेटस रिपोर्ट है राज्य सरकार को, उसमें 18 पोस्ट कोड की भर्तियों के लीक होने का आशंका है। उन 18 में से 5 में तो प्रूव भी हो गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जिनमें से 4 में एफआईआर दर्ज हो गई है, 5वें में होने वाली है। इन सारे चीजों के अलावा जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं वो विजिलेंस अभी भी इंक्वायरी कर रही है, तो जो जोन ऑफ इंक्वायरी है वो बढ़ सकता है। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि पोस्ट कोड 817 का मामला विजिलेंस जांच के अधीन है और राज्य सरकार ने अभी इस पे कॉल नहीं ली है कि इसको रद्द करना है कि कंटिन्यू करना है। तो इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे किसी रिकॉर्ड को हाथ नहीं लगाएगा जो अंडर स्क्रूटनी हो या अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, और इसीलिए इनका ये कहना है कि वो उन्हीं भर्तियों को करेंगे जो पब्लिक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने आइदर एडवर्टाइज कर दी हो लेकिन पेपर नहीं लिया हो, ताकि पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन ही ले। बाकी भर्तियों को लेकर जिनमें नई परीक्षा होनी है उसको लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन रेडी है, लेकिन जो जांच के दायरे में आई हैं, विजिलेंस ब्यूरो के जांच के दायरे में आई हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन लेने को रेडी नहीं है और लीगल पोजीशन के अनुसार भी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं ले सकता। वजह इसकी ये है कि कल को मान लीजिए कोई एक ऐसी भर्ती परीक्षा का
रिकॉर्ड है अपने पास ले लिया, जो कल को ऐसा लगे कि 817 की जांच के साथ साथ उसकी चीज भी खुल गई, क्योंकि ऐसा हो चुका है। 965 पोस्ट कोड की जो इंक्वायरी थी, जब वो इंक्वायरी खुली तो उसी इंक्वायरी के जांच के दायरे में ड्राइंग मास्टर भी आ गया, उसी के दायरे में 817 भी आ गया और एक परीक्षा और आ गई। तो ये लाइकली सिनेरियो है, इसीलिए वो लीगल जो एक पोजीशन है वो उस तरह की है। अब दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगला रास्ता क्या है इसके रिजल्ट डिक्लेयर होने का। तो वो रास्ता तब निकलेगा जब राज्य सरकार पहले ये फैसला ले ले कि जो भर्तियां अंडर स्क्रूटनी हैं विजिलेंस के, उन भर्तियों का रिजल्ट घोषित करना है या नहीं करना है। क्योंकि चार्जशीट दायर होगी कोर्ट में, चार्जशीट दायर करने के बाद ही विजिलेंस ब्यूरो जो है वो राज्य सरकार को बता पाएगा। अभी की अगर मैं लीगल पोजीशन और जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है उसके हिसाब से आपको बताऊं, तो जब एक बार विजिलेंस एफआईआर दर्ज कर देती है, तो जब तक उस एफआईआर की जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दायर नहीं हो जाती, तब तक कोर्ट में चार्जशीट दायर करने से पहले राज्य सरकार को कोई अपडेट नहीं दी जा सकती, फाइनल अपडेट नहीं दी जा सकती कि आप इस परीक्षा को रिजल्ट घोषित करिए या नहीं करिए। कोर्ट में चार्जशीट दायर करना विजिलेंस ब्यूरो का जिम्मेदारी है पहले, और उसमें सरकार को किसी चीज की लीकेज करना वो एक तरह से लीगल पोजीशन के अनुसार ठीक नहीं माना जाता। तो इन सारी चीजों के अनुसार या किस तरफ को मामला जा रहा है वो आप समझ सकते हैं, और आने वाले दिनों में इस बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। और